Good morning, students. Myself Hiren, and I welcome you all in this session in which we are just going to learn tenses. But before knowing something about the tenses, we must know about its identity and uh, verbs, helping verbs. Which helping verb will be used in which particular tense? It, it is to be known by us all in this video. I am just going to describe. You have to understand it very clearly. First of all, here you can see that there are three tenses: present, past and future. Any confusion? No. Present, past and future. There are three tenses, and on the other side I have written its four parts. The four parts of these three tenses: present indefinite, present continuous, present perfect continuous, and past indefinite, past continuous, past perfect continuous. Okay? Future indefinite, future continuous, future indefinite, future perfect continuous. There should be no confusion at all. अब हम इसकी पहचान के बारे में जानेंगे। पहचान और कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम किसके साथ कब यूज करेंगे, ये वन बाय वन मैं आपको डिफाइन करता हूँ। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है, सेंटेंसेस के लास्ट में, जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में ता है, ती है, ते है, देखिए मैंने लिखा हुआ है ता है, ती है, ते है, ये आ जाता है। और हेल्पिंग वर्ब उसमें हम कौन सी यूज करते हैं? डू या डज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो टेंस की होती है, हमें उसकी पहचान जाननी होती है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी हम कहाँ यूज़ करेंगे, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो डू डज में हम कैसे यूज़ करेंगे? जो हमारी जो प्लूरल वर्ब्स हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम डू को सप्लाई करेंगे, डू यूज़ करेंगे, और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वहाँ डज यूज होगा। ठीक है? मेन वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आइए। रहा है, रही है, रहे, इसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी यूज करते हैं? देखिए बच्चों, इज एम आर इज यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज एम आर ही इसकी हेल्पिंग वर्ब है। इस किसके साथ यूज करेंगे? ही, शी, इट। हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर वो ही है, शी है, इट है, या कोई भी सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। एम सिर्फ जो है, एम विल बी यूज्ड ओनली विद आई। एम का यूज हम केवल आई के साथ करते हैं। आर का यूज किसके साथ करेंगे? यू, वी, दे। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है, या वी है, या दे है, या और कोई प्लूरल नाउन है, तो वहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे। और मेन वर्ब की जहाँ तक बात है, तो मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो यूज़ की जाएगी, और उस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो जाएगा। क्लियर? अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको शेयर करें। ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसकी पहचान क्या है बच्चों? लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये हैं। जैसे वह लखनऊ गया है, वे आ गए हैं, वे घर आ गए हैं, लास्ट में या है, ये है, ये है भी आ सकता है। तो हैज और हैव, हैज या हैव, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हैज, और आई, वी, यू, दे के साथ, या कोई प्लूरल नाउन है उसके साथ हैव का यूज हम करेंगे। और मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो यूज की जाएगी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन ऑल द परफेक्ट टेंसेस। जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो। ओके? अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसमें भी रहा होगा, रहा है, यहां पर होगा रहा है, रही है, और रहे हैं।
रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कॉन्टिन्यूअस में भी आता था, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में आपको कोई भी टाइम नहीं दिया गया होता था। लेकिन यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं तो आएगा, लेकिन उसके साथ एक निश्चित या अनिश्चित ना समय दिया होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम आपको दिया गया होगा। जैसे अगर मान लीजिए पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके साथ आप फॉर यूज़ करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके साथ सिंस यूज़ करेंगे। और इसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी वो लगा हुआ होगा। हैज़ बीन और हैव बीन, हैज़ बीन और हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। क्लियर। अब आइए पास्ट में चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ती थी, ते थे। ता था जैसे वह जाता था, वह खाता था, वह रहता था, वह सोता था, ठीक है, वह पढ़ता था, इस तरीके से। और या ये भी आता है लास्ट में, जैसे वह लखनऊ गया, तो यहाँ पर इसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट की ही कैटेगरी में रखते हैं। या ये भी लास्ट में आ सकता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है बच्चों? डिड। ओनली वन हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस, ओनली वन हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस एंड दैट इज डिड। डिड के अलावा और कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज नहीं की जाती है। और देखिए मेन वर्ब की, मेन वर्ब में आप देख रहे हो मैंने फर्स्ट ऑब्लिक सेकंड फॉर्म भी लिखा हुआ है। तो सेकंड फॉर्म जो है पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव सेंटेंसेस में, केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद जैसे ही नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में अगर नेवर का यूज नहीं किया गया है तो वहाँ पर हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब जहाँ से और नेगेटिव से ही हम इसका डिड का यूज़ करना भी स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव में डिड का यूज़ नहीं करेंगे। कहीं कहीं किसी सेंटेंसेस में होता है, जब उसको डिटेल में आपको बताएंगे तो इट विल बी एक्सप्लेन्ड। तो यहाँ पर हमें क्या जाना कि पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ कर सकते हैं, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। यस। एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या पहचान इसकी क्या होती है बच्चों? रहा था, रही थी, रहे थे। लास्ट में हिंदी जो सेंटेंसेस होते हैं हम कैसे उनको पहचानेंगे? रहा था, रही थी, रहे थे, ये सेंटेंसेस के लास्ट में आता है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं? वाज या वर। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वाज इज यूज्ड, इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल वर इज यूज्ड। वाज तब यूज होगा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर हम तब यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। ओके। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये यूज किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं, देखते हैं इसकी पहचान क्या है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, ये थे भी आ सकता है। तो यहाँ पर हैड एक ही ओनली वन हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान दीजिएगा, ओनली वन हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड दैट इज हैड। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की ही जाती है। मैंने पहले ही बताया है कि इन ऑल द परफेक्ट टेंसेस either it is present perfect, past perfect or future perfect, the past participle form of the verb is used. Okay, past perfect continuous tense, इसमें भी देखिए past continuous की तरह रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है ना, लेकिन इसमें भी यहाँ की तरह निश्चित या अनिश्चित समय दिया होता है। तो यहाँ पर भी आपको अगर समय जो दिया गया है वो अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो आप फॉर यूज़ करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस यूज़ करेंगे। और हैड बीन जो है वो आपकी एकमात्र हेल्पिंग वर्ब है जो कि इसमें यूज़ करना है। ओनली वन हेल्पिंग वर्ब इज देयर, हैड बीन, दैट विल बी यूज्ड इन दिस सेंटेंस। ओके। और मेन वर्ब कैसे यूज़ होगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाएगी। फ्यूचर, अब आते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हमारी जो पहचान है सेंटेंस की वो क्या है? लास्ट में गा, गी, गे आता है, गा, गी, गे। और शैल विल इसकी हेल्पिंग वर्ब है। आई और वी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं
उनके साथ हम शैल का यूज करेंगे। बाकी सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ही, शी, इट, दे के साथ हम विल का यूज करेंगे। तो और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम इसमें यूज करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा यूज का है, अभी आपको डिटेल में जब बाद में बताएंगे तो उसको एक्सप्लेन करेंगे कि शैल जो है, शैल का यूज कभी कभी हम सेकंड और थर्ड पर्सन के भी साथ में करते हैं। अगर सेंटेंस में डिटर्मिनेशन है, फर्मनेस है, प्रॉमिस है, थ्रेट है, तो वहाँ पर आई वी के साथ विल यूज होगा और सेकंड और थर्ड पर्सन यू और ही, शी, इट, दे के साथ शैल यूज होगा। क्लियर। अब यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान इसकी क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। शैल भी, विल भी इसकी हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से इसका फॉर्मेशन होता है। एनी कंफ्यूजन? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको शेयर करिए। प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात जब करेंगे तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे और इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी शैल हैव, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म बच्चों? थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज विल बी यूज्ड। ओके। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म, ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। उसके बाद आइए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सेंटेंसेस के लास्ट में आता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है बच्चों इसमें? शैल हैव बीन, विल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से इसका फॉर्मेशन होता है। टाइम भी इसमें दिया रहता है, टाइम दिया होता है इसमें, ध्यान दीजिएगा। जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं इसमें टाइम दिया गया होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से इसका फॉर्मेशन होगा। सिंस यूज होगा कब? जबकि सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो। और फॉर कब यूज होगा बच्चों? जब सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है। तो इस तरह से मैंने आपको इस सेशन में मैंने आपको बताया कि सेंटेंस जो टेंस है इससे कितने टेंसेस होते हैं, उसके कितने सब पार्ट्स होते हैं और इन सब पार्ट्स की पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी यूज़ करते हैं, मेन वर्ब्स कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि जब तक हम पहचान नहीं जानेंगे और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ होगी, तब तक हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, टेंस को पहचान भी नहीं पाएंगे अगर हमको हेल्पिंग वर्ब्स नहीं पता है। इसलिए इसको मैंने डिटेल में आज आपको बताया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में 1 बाय 1, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, ऐसे ही फर्दर क्लासेस में ऐसे ही हम डिटेल में आपको बताते रहेंगे। इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।